खुसरूपुर में कम से 2015 से आवास योजना चल रहा है, लेकिन तो आज तक 5.5 करोड़ रुपए के भी खुसरूपुर में नहीं आया। जो हम 2020 के चुनाव जीतने के पैसे आवंटन में कराए थे, अब जनता को ठगने वाला काम नहीं करते, क्योंकि जनता जानता है 2 साल के भीतर अगर निकासी का प्रपोजल नहीं बना, खुसरूपुर के बाजार में पानी जमा है। वो काम 5 साल में नहीं हुआ है, वो काम 3 महीना में हुआ है। काम यही हुआ है जो ढलैया को सिर्फ ढलैया हुआ है, कच्चा है जो कच्चे रह गया। पब्लिक देख रहा है सब कुछ। जो रोड बाजार का जो रोड है उसमें एकदम ढलैया में कोई रेफ नहीं हुआ है। उस रोड को भी नाला सिर्फ काम कर नाला को छाती दर्ज करता, रोड खत्म हो गया है, उसको ढलैया कर दो। ऐसा जनता को दिखा देंगे काम पर, वो लोग अंधविश्वास पर करेंगे कि नहीं मुझे बेच को काम करने वाला है ही नहीं। कई लोग हैं जो पैसा खर्च करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पैसा रहेगा तो 1 रुपया लगावे नहीं, 2 रुपया खींचे ना, हमें पास तो है नहीं, तुम करेगा। मैं जनता पर विश्वास है। आज से तकरीबन 20 साल पहले खुसरूपुर जो पंचायत क्षेत्र था, वहां से कुछ पंचायत को काट करके 10 वार्डों का नगर पंचायत खुसरूपुर नगर पंचायत बना। 20 साल हो चुके हैं नगर पंचायत बने, लेकिन इस 10 वार्ड में बेहतर बदलाव की उम्मीद आज तक जनता कर रही है। चुनाव आता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वार्ड पार्षद के द्वारा, लेकिन वादे अभी तक धरातल पर उतरते नहीं नजर आ रहे हैं। कुछ गाहे बेगाहे कहीं कुछ जगह काम जरूर हुआ होगा। हालांकि अगर बात करें तो इस बार का जो चुनाव है वो पिछली कुछ चुनाव से काफ़ी अलग रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है जनता जो है खुसरूपुर की जो जनता है वो चेयरमैन को भी चुनेगी और डिप्टी चेयरमैन को भी चुने जा रही है। और इस कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं पूर्व चेयरमैन से। मणिक लाल जी हैं जो साल 2015 से 2020 तक चेयरमैन रहे। हालांकि बीच में कुछ वक्त ऐसा रहा जब ये चेयरमैन के पद पर नहीं थे। फिर वक्त आया साल 2020 का, तो 2020 में चेयरमैन बनी और 24 महीने के लिए चेयरमैन रहे। हालांकि ज़्यादातर जो कार्यकाल रहा है 2020 से 2022 के बीच का, वो आप जान रहे हैं कि कोरोना काल रहा था। और अब जो है जनता की कसौटी पर खड़े उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है खुसरूपुर नगर पंचायत में। तो सीधा बातचीत करते हैं मणिक लाल जी से। मणिक लाल जी, आपका लाइव मीडिया में स्वागत है। नमस्कार। कहना है कि 2020 में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद 6 महीना या साल भर के बाद कोरोना का टाइम के कारण हमारा टाइम खत्म हो गया। उसी का बीच में भी जितना हमसे बना, आवास योजना का पैसा लाने को हो, चाहे स्टैम्प ड्यूटी का पैसा लाने को, आवास योजना के पैसा विभाग से भी लाने का काम किए हैं, स्टैम्प ड्यूटी का भी पैसा लाने का काम किए। उस पैसा को जनता को लाभ के लिए दिए थे, पैसा लाने के लिए किए थे। जो खुसरूपुर में कम से 2015 से आवास योजना चल रहा है, लेकिन तो आज तक 5.5 करोड़ रुपए के भी खुसरूपुर में नहीं आया। जो हम 2020 के चुनाव जीतने के बाद पैसे आवंटन में कराए थे, दौड़ धूप जो भी मेहनत करके लाए थे, लाभों को दिया गया, भी सब चेक भी कटा। फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी का पैसा, कोरोना टाइम में सरकार की तरफ से कोई आवंटन नहीं आया, कोई काम नहीं कर पाए। तो पता चल गया स्टैम्प ड्यूटी में कितना पैसा है, तो 86 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी में पैसा था। हमने दौड़ दौड़ के 86 लाख रुपया लाए और 2022 अप्रैल में हमारे पास विस्तार हुआ, लेकिन उस पैसा को हम यूज नहीं कर पाए, किसी बारे में काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर पैसा को बाद में जो बना जो बंदरवास अप्रैल 2022 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया, तब ऐसा आपके द्वारा कहा जाता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई और इसी को लेकर के आप कोर्ट तक गए। जी, उस टाइम में भी गए थे, 2022 में भी हाई कोर्ट के गए थे। फिर उसके बाद 24 महीना के बाद रंजू सिंह को बनाया तो जो पार्षद महोदय ने वोटिंग करके उनको बनाया, तो उनका कार्यकाल 24 महीना क्या रहेगा, उस
6 महीने के बाद विरोध शुरू हो गया। हम एक ही चीज़ बोले थे पार्षद सबको कि आप लोग पछताइएगा, पछताने लगा। 24 महीना हुआ, उनका सरकार गिरा गया। सरकार जब गिरी, जिस दिन 17 तारीख 8वां महीना में चुनाव का डेट फिक्स हुआ, अनुमंडल में पटना को जो DCR थे रंजन कुमार चौधरी, जो उनको बनाया गया चुनाव कराने के लिए, हम लोग 6 पार्षद मिलके वहाँ गए। बहुमत का वोटिंग का मैटर था, वहाँ मैटर हो गया पूछाओ, वो 25-5 कहते हैं। 25-5 उस व्यक्ति पर लागू होता है जिस पर तुरंत अविश्वास प्रस्ताव आता है, सरकार गिरती है, उस पर लागू होता है। यह न कि 22 में हमारी सरकार गिरा हम पर लागू नहीं होता है। बार बार उनको कहे, नियमावली के कॉपी दिए, उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोला यही कि आप लोग बैठना तो बैठिए, तो बाहर निकलिए, न तो प्रशासन को बुला के आपको अरेस्ट करवा देंगे। 2-4 को फोर्स भी बुलवा लिए। फिर हमने कहा हमारा नॉमिनेशन रद्द किए हैं तो हमको लिखित में दीजिए। उन्होंने आवेश में आके हमारा नॉमिनेशन फाइल पर लिख के दिए। 2022 नियमावली के तहत 25-5 के तहत आपका पटिशन को स्वीकृत किया जाता है। नॉमिनेशन अस्वीकृत किया गया जी। उस फॉर्म लेकर फिर बाहर आए, फिर हाईकोर्ट में वकील से राय मशवरा लिए, कई वकील से राय मशवरा लिए। सबका एक ही कहना था क्या पर लागू नहीं होता है। चुनाव में गए, कमिश्नर साहब से मिले, लेटर लिख के दिए, वो भी अपने स्तर से जांच किए, उनका रिपोर्ट में हमारे पास है। उसमें साफ शब्द में लिखा हुआ 25-5 मनीकरण पर लागू नहीं है। अब तो अविश्वास प्रस्ताव आने से रहा, अब जनता की कसौटी पर खड़े उतरना पड़ेगा। तो हम जो भी काम करते हैं विश्वास से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। ये हम जनता को ठगने वाला काम नहीं करते, पूरी जनता जानता है। विशेष जनता जानती है। जी बतौर चेयरमैन आप, इसलिए कि हमने बारे में सब जानता है कि किस टाइप का आदमी है ये। ना झूठ बोलेगा, बोलने के अगर काम होने लायक रहेगा तब बोल दें काम होगा, वरना नहीं होगा। ये हमारे बस के बाहर है और नहीं हो सकता। अभी लेकिन बोलते हैं साफ सुथरा, ये लेकिन पब्लिक अपना सोचेंगे समझेंगे। ऐसा बात नहीं है कि खुशबू जनता पूर्वक है, हर बिकाव नहीं है। बहुत से सोच रहा है कि पैसा के बदौलत इलेक्शन जीत जाएगा। अगर पैसा के बदौलत इलेक्शन जीतना होता तो हम माली जितने बैठे हुए हैं ना महारथ लोग, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यही बात को हम जनता को बीच में कहते हैं, सब समाज सेवा करना जरूरी होता है। जी। अब रहा बात, बहुत से सोच रहा है कि पैसा का खर्चा करके दारू पिला के या धमका के, बहुत से ऐसे फील्ड में उतरने वाले हैं तो धमकी भी करवा देंगे, सब कुछ करा देंगे। बाजार बनिया क्यों बाजार है, बनिया बचाने के लिए सब लोग जानता है कि बचा सकते हैं, हम मनी पिला अभी की बात कर रहे हैं। चुनाव के बाद ये परिणाम यही रहेगा। एक बड़ा मुद्दा है खुसरूपुर में, जल निकासी के मुद्दा है। ये बड़ा गंभीर समस्या है। खबर तो ये भी थी कि जल निकासी को लेकर के आपने DPR भी तैयार करवाया था, काम तो आप कर रहे थे, तो ये मुद्दा रहेगा आपके इस बार में? फर्स्ट मुद्दा तो जल निकासी का है, दूसरा आवास का है। जल निकासी में है जो कि पानी अगर 2 साल के भीतर अगर निकासी का प्रपोजल नहीं बना, खुसरूपुर के बाजार में पानी जमा रहेगा। अच्छा, ये स्थिति है। यह स्थिति है। सब घबरा फूले घबरा गिरमरा मालिक जमीन है, सब मकान बन गया है। हमने इस पर भी CO को लेटर लिख के खाता प्लॉट दे के कागज दिए हैं। लेकिन उस घड़ी का CO साहब अपना अमीन भी है ऐसा है कि जो सरकारी जमीन है, जरूर आम जमीन होता है, जो सरकारी जमीन होता है उसको रसीद बना दिया, रसीद कट रहा है। रसीद कट रहा है। हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है। 2022-23 में CO ने पटिशन दिए थे रिसीविंग, लेकिन
समस्या के जल निकासी का सबसे बड़ा है। और कितना का बीघा जमीन पानी में डूबा हुआ है नाला का पानी से, वो लोग शिकायत हमको कर दो कि हम लोग बात किया है कि जनरल में चुनाव उस पर 1 साल समय आपसे लेंगे। 1 साल के भीतर कुछ न कुछ जो मामला है पानी निकासी का ये ऐसे भी डिक्लेयर बना पड़े नापी तो चित्राए हो। 1 साल का आपने समय ले लिया चुनाव जीतने के 1 साल के बाद कुछ न कुछ हाथ लग गया वो हाथ सरकार के मजबूर कर देंगे कि हमको इतना फंडिंग दे के टेंडर करा के इस कार्य को पूरा किया जाए। कई ऐसी जगह है खुसरूपुर में जहाँ जिस तरह से विकास कार्य होना चाहिए था उस तरह से विकास कार्य नहीं। जी तो ये 3 महीना में जो काम 5 साल में नहीं हुआ है वो काम 3 महीना में हुआ है। काम यही हुआ है जो ढलैया पर से ढलैया हुआ है, कच्चा है जो कच्चे रह गया है। पब्लिक देख रहा है सब कुछ। जो रोड बाजार का जो रोड है उसमें एकदम ढलैया में कोई रेफ नहीं हुआ है। उस रोड को भी नाला सिर्फ काम कर लोग नाला को क्षतिग्रस्त करता रोड खत्म हो गया है, उस पर ढलैया कर दो, ऐसा नहीं होगा ही कर दीजिए। अब बहुत जगह बाढ़ में जाइएगा चाहे 10 नंबर चल रही है, 5 नंबर चल रही है, 4 नंबर में 6 में चल रही है। पब्लिक से बोरा बालू के बोरा रख के जाने पर मजबूर है। बहुत जगह देखो चाली बना के बांस का चाली बना के जा रहा है पब्लिक। जहाँ पर पानी निकासी जिस तरह से हो जाता है, पानी अगर दूर का नाला गबरा हो गया, चमचा गबरा हो गया, चौड़िया गबरा हो गया, इस नाल गबरा का पानी जिससे निकासी हो जाएगा ना तो खेत का पानी ऑटोमेटिक सूख जाएगा। और इस पानी का प्रपोजल अगर इसी नहीं है जो गनी चौक चौराहा पर जो नाला बनेगा वो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसका भी वो लोग प्रोग्राम है कि पचभरिया पुल से पानी लाने के लिए नगर पंचायत इसी माह निकले तो भाई इतने नगर पंचायत तो खूब डूबा हुआ है। अगर आप पानी इसमें दीजिएगा तो जाएगा कहाँ? इसके निकासी की तो व्यवस्था होना चाहिए। इसका पानी का निकासी जब तक नहीं किया जाएगा जब तक समस्या दूर नहीं। मिथिलाल जी, पहले आपको यकीन था, भरोसा था वार्ड पार्षदों पर, अविश्वास प्रस्ताव आता था, आप जीतते थे, लेकिन अब आपको यकीन करना पड़ेगा जनता पर। हाँ, अब जो जनता सर्वोपरि है, इनको चाहेंगे जनता अगर जिसका ईमानदारी रहेगा, पब्लिक जान रहा है कि नहीं व्यक्ति कुछ काम कर सकता है, वो जनता इससे मुकाबला रहेगा मणिकलाल जी का। क्या दूसरा कुछ नसीब है, अपना से मतलब रखते हैं और जनता पर उनको विश्वास है। अनुभव काम आएगा आपका, 5 साल 7 साल का अनुभव चेयरमैन का आपका रहा जी। हम काम के प्रति रखते हैं, इसलिए 2015 से 20 में जब चुनाव जीते थे लगभग हमारे यहाँ जितने भी कार्य हुआ आज बोलेगा सब टेंडर के माध्यम से हमने काम किया। बहुत हर वार्ड में किया ही नहीं कि विपक्ष का वार्ड उसको काम नहीं करेंगे, विपक्ष का वार्ड उसको करेंगे। हम 10 वार्ड में किए हैं, 10 फाइल बोलेगा, हमको बोलने से नहीं चलेगा। लेकिन आखिर तो सिर्फ विभागीय के नाम पर लूट हो रहा है। वार्ड नंबर 3 से फिर वार्ड पार्षद कौन बनेगा? वार्ड नंबर 3 की जनता फिर आपको चाहेगी, मांगेगी, चेयरमैन बन जाएंगे, तो पत्नी बनेगी। हाँ जी, पत्नी। इसलिए इस बार ये 25 से 30 का भी डिवीजन है ना, वो पत्नी के थे। अब 30 के बाद जो भी चुनाव जनता में जो भी जाएगा चला पहले हम सिर्फ अध्यक्ष को चुनाव लड़ेंगे। इस बार की 5 साल का डिवीजन में कुछ वो जनता को दिखा देंगे काम पर, वो लोग अंधविश्वास पर करेंगे कि नहीं इनसे बेस को मेरे वाला है ही नहीं है, उसका अंत उनकी इलेक्शन जीते। कई लोग हैं जो पैसा खर्च करके इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। जिसके पास पैसा रहेगा तो वो 1 रुपया लगावे नहीं, कल 2 रुपया खींचे नहीं। हमारे पास तो है नहीं, तुम लगा लेगा। हमें जनता पर विश्वास है। चलिए ठीक है।
तो ये थे मणिक लाल जी, पूर्व के चेयरमैन रह चुके हैं, लंबा अनुभव बतौर चेयरमैन, और इस बार जो है चुनावी मैदान में बतौर चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद देखना ये होगा कि मणिक लाल जी को जनता कितना चाहती है, कितना प्यार करती है, क्या इन्हें मौका देती है एक बार फिर से खुसरूपुर का चेयरमैन बनने को लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा।